बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। MQM ने नशिस्त बचा ली। मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। सेनेट में हंगामा आए और शहर शहर एहतजाज, अवाम का पारा हाई। सबसे पहले बात करेंगे लेकिन कराची में ज़िमनी इंतखाब के दंगल की। NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन MQM पाकिस्तान ने दोबारा जीत लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर TLP से तगड़े मुकाबले के बाद कामयाब हो गए। TLP के उम्मीदवार शहजादा शहबाज दूसरे नंबर पर रहे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और PSP पांचवें नंबर पर रहे। TLP ने दोनों की वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के हल्का NA 240 का ज़िमनी मुआरका MQM पाकिस्तान ने दोबारा मार लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर TLP से तगड़े मुकाबले के बाद कामयाब हो गए। TLP के उम्मीदवार शहजादा शहबाज दूसरे नंबर पर रहे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और PSP पांचवें नंबर पर रहे हैं। TLP के वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी है। यहाँ हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि कराची के हल्का NA 240 का ज़िमनी मुआरका MQM पाकिस्तान ने दोबारा मार लिया है। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब खूनी इलेक्शन बन गए। दिन भर सियासी जमातों के कारकुनान गुत्थम गुत्था दिखाई देते रहे। गोलियां भी चली। TLP और PSP ने एक दूसरे पर कैंप ऑफिस और कारकुनान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया। कोरंगी में MQM और PSP के कारकुनान के दरमियान डंडे चले। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंची। पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और 7 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। NA 240 का खूनी इलेक्शन, गोलियां, लाठियां, लातें और घूंसे चले। पोलिंग का अमल मामूल के मुताबिक था, लेकिन सूरत हाल गिनती से कुछ देर कबल खराब हो गई। लांडी और करंगी में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब लांडी नंबर 6 में सियासी जमात का इंतखाबी कैंप उखाड़ा गया। कारकुनान के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। फायरिंग से भगदड़ मच गई। बाजार बंद हो गए। करंगी में MQM और PSP के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर डंडे बरसाए। लांडी के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट धांधली करते हुए पकड़ा गया। पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी उरूज पर रही। एक शख्स के बैलेट पेपर्स चुराने की फुटेज भी सामने आई। लांडी पोलिंग स्टेशन नंबर 21 का अमला भाग गया। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स तोड़ दिए। कारकुनान पर तशद्दुद भी किया। शदीद झगड़े के बाद MQM, पाक सरजमीन पार्टी और TLP ने एक दूसरे पर इल्जामात शुरू कर दिए। अनीस कायम खानी और साद रिजवी की गाड़ियों पर फायरिंग भी हुई। पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के कमांडोज पहुंच गए। रेंजर्स की भारी नफरी भी इलाके में पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया। वाक़े पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी नोटिस लिया और IG सिंध को जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए। किसी को शहर का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा MQM ख्वाजा इसाल हसन का कहना है कि NA 240 में दिन भर पोलिंग स्टेशन से मारधाड़ हुई। एक जमात का कारकुन जान से गया। हमारे कारकुनान को जख्मी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। जीत का सहरा शौदा के नाम करते हैं। वसीम अख्तर ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि NA 240 की नशिस्त जीत ली है। कारकुनों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वसीम अख्तर ने GA मुहाजिर के नारे भी लगवाए। इस तरीके से MQM मुखालिफ जमातों ने गुंडागर्दी और जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर अपनी रिवायत और अपनी असलियत और अपनी खसलत को दिखाया है, वो काबिल मजम्मत है। हमारे जितने जख्मी कारकुनान हैं, हम उनके ऊपर जिन्होंने तशद्दुद किया बराए नाम, हम उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कराएंगे। और एक जमात का एक कारकुन शहीद भी हुआ। ये काबिल मजम्मत वाक़यात हैं कि किसी भी तरीके से कराची के अमन को किसी भी नारे और किसी भी नाम पर तबाह होने नहीं दिया जा रहा। इस अमन के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की हैं। बाकी तो आप हेड़ा बन के पेड़ा खाने आ गए यहाँ पर। तो आप लोग
इस शहर के अमन अमान को हम खराब करने नहीं देंगे। और ये जीत न सिर्फ डिप्टी इकबाल भाई की निशिस्त थी, बल्कि हमारे तमाम इस जीत का सेहरा हमारे शहीदों को जाता है, असीरों को जाता है। खुदा ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि MQM पाकिस्तान ने 240 NA 240 की सीट वापस जीत ली है। और खबरों में अब आगे देखिए। महंगाई से कप्तान परेशान। और दिल जले ने रिक्शा जला दिया। TLP के सरबराह अल्लामा साद रिजवी ने NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। अल्लामा साद रिजवी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रातों रात DMC का अमला तैनात किया गया। अमले की मिली भगत से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां हमें अक्सरियत थी वहां हमारे वोट मुस्तरद किए गए, नताइज रोकर हमारे खिलाफ पार्टी को जितवाया गया। हम रिकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। हम हर फोरम पर अपने वोट पर पहरा देंगे। कराची के ज़िमनी इंतखाब के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, PSP की जानिब से मुखालिफ जमातों पर इल्ज़ाम। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल MQM और TLP पर चढ़ दौड़े, बोले कि इन्होंने हम पर हमला किया है, इन्हें सबक सिखा देंगे। अनीस कायम खानी ने कहा कि लांडी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, खुदा का शुक्र है वो बाल बाल बच गए। नंबर 6 में हमारा पोलिंग कैंप स्टेशन, वहाँ पर उन्होंने जमा होकर हमारे कैंप पर हमला कर दिया और हमारे साथियों को डंडों से, सरियों से और मारना शुरू कर दिया। वहाँ MQM हमारी भी जमात है। TLP के साथ ये माजरा सारा TLP वालों को असल में अभी जो है वो दिमाग उनके ठिकाने आए नहीं है और इनको हम ठीक कर देंगे। तनाज़े तो ये कर रहे हैं डेफिनेटली, ये सारी चीजें करके इन्होंने मारपीट करके सुबह से अब पोलिंग को रुकवाने की कोशिश की है। जैसे कि उनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं डाल, इनको जूते मारेंगे लोग इंशाल्लाह। अच्छे लांडी के एक इलाका अंसारी मोहल्ले में एक पोलिंग स्टेशन पे हमारा चीफ पोलिंग एजेंट है फरहान अंसारी भाई, वो धांधली को रोक रहे थे। MQM के लोगों ने उन्हें यरगमार बना लिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब और मैं गए, हमने उन्हें छुड़वाया वहाँ से। इसी दौरान TLP के भी लोग आ गए, उन्होंने भी जो है जो उनकी तरीक़ाकार है उन्होंने जो है वो हंगामा राई की। उसके बावजूद हमने अमन किया, पुलिस आ गई। मैं वापस आ रहा था और मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी पर स्ट्रेट फायर मारे। 4 मेरी गाड़ी पे लगे हैं, 2 मुस्तफ़ा भाई की गाड़ी पे लगे। NA 240 का इंतखाबी मैदान जंग का मैदान बना रहा। खराब सूरत हाल के बाद वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। IG सिंध को फायरिंग और तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। कहा अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटें। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं आखिरी घंटे में धांधली करने की कोशिश सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दी। कराची पुलिस चीफ ने बोल को बताया कि कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NA 240 का इंतखाब तवज्जो का मरकज बना रहा। फायरिंग, तशद्दुद और झगड़े, माहौल गर्म रहा। हालात की संगीनी के बाद सिंध हुकूमत को होश आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए IG सिंध को फोन पर अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने की हिदायत की। कहा जिसने इलेक्शन में खलल डाला उसे गिरफ्तार किया जाए। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बताया कि सियासी कारकुनान की जानिब से धांधली की कोशिश पर हालात खराब हुए, जिसे सिक्योरिटी इदारों ने कंट्रोल कर लिया। कुछ लोगों ने धांधली करने के चक्कर में बदमाशी की है और चीफ मिनिस्टर सिंध ने सख्ती से हिदायत की है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा 2 ग्रुपों के आमने सामने होने पर हालात कशीदा हुए। पहले लाठियों का इस्तेमाल किया गया, फिर फायरिंग की गई। हंगामा आराई में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करेंगे। इस पोलिंग स्टेशन से कुछ दूर जो पार्टी ऑफिस था वहाँ पे ये वाकया पेश आया, जहाँ पे 2 पार्टी के वर्कर्स एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर बुक्कों का इस्तेमाल, लाठियों का पहले किया है, बाद में फायरिंग की है। इंशाल्लाह इन सब को हम पिक करेंगे और इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कराची के हल्के NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग खत्म होने से कुछ देर पहले झगड़े शुरू हुए थे, जिसमें एक शख्स जान से हाथ धो बैठा, कई जख्मी हो गए।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का तूफान, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली कीमतों में इजाफे पर कप्तान परेशान है। चेयरमैन PTI इमरान खान का महंगाई के खिलाफ इतवार के रोज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि कौम को पुरअमन एहतजाज की दावत देता हूँ। अवाम इतवार की रात 9 बजे अपने शहरों में एहतजाज के लिए बाहर निकले। 10 बजे 20 बजे वीडियो लिंक के जरिए अवाम से खिताब करूँगा। तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर आना होगा। अगर ना निकले तो मजीद महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर हदफे तनकीद बना दिया। सबको आज आपको दावत दे रहा हूँ इस एहतजाज में शिरकत करें। मैं तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दे रहा हूँ। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँगा कि पैगाम जाए इन लोगों कि अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश की। अगर आज आप कह रहे हैं कि चीज बारूदी सुरंगें बना दी गई हैं, क्या आपको जरूरत थी कि एक मुल्क जो सही तरफ लगा हुआ था उसको क्यों आपने डिरेल किया। ये जब साजिश हुई थी तो आपको ये समझ आनी चाहिए। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि हमें तो नाहिल कह रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान के जो पिछले हमारे जो 2 साल थे, 2005 के 5-6 में शायद इस तरह की ग्रोथ रेट थी, लेकिन इन दोनों पार्टीज ने कभी इस तरह का ग्रोथ रेट 2 साल मुसलसल नहीं की। मकसद इनका सिर्फ एक NRO 2 लेना जो उन्होंने चोरी की, वो अब उस चोरी को खत्म करने के लिए जो सारी प्लानिंग थी कि नैब को खत्म किया जाए, नैब के जो उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं वो सारी इनकी टॉप लीडरशिप की चोरी माफ अरबों रुपए की। और फिर FIA में जो केसेस में ओपन एंड शट केस था, बच ही नहीं सकता था शहबाज शरीफ, इसने FIA के ऊपर खुद बैठ के, और हमने देखा कि FIA में हुआ क्या है। अब तब तो सारे लगे हुए थे कहने कि जी इसको क्यों इसने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और डीजल की और महंगाई क्यों कर रहा है। महंगाई मार्च हो रही थी हमारे खिलाफ। तो आज मैं सवाल इनसे पूछता हूं कि जो आज आपने महंगाई की है, ये सारे मुल्क की तारीख में ही ऐसी महंगाई नहीं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। ओपोजिशन में इल्जामात, हुकूमत में वजाहत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF मुआहदे के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी, कोई और चारा नहीं था। जिन्होंने IMF के साथ बदतरीन मुआहदा किया वो कैसे मासूम बन सकते हैं। IMF और PTI डील की तफसीलात जल्द सामने लाऊंगा। मरियम नवाज ने पेट्रोल महंगा करने का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहती हैं कप्तान आग लगा कर गए, संभलते संभलते अरसा लग जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया भी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया। रात को आवाम की जेबों पर डाकर डालते हैं, दिन में वज़ीर ख़जाना छुप कर बैठ जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, बात करने की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट किया। सेनेटर शहजाद वसीम का वज़ीर ख़जाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले मिफ्ता इस्माइल जब तक हाउस में नहीं आएंगे बजट पर बात नहीं होगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि हुकूमत कौम को अंधेरों में धकेल कर खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। इन्हें महंगाई करने के सिवा कुछ नहीं आता। कहाँ पर है वजीर खजाना? मुझे बताए कहाँ पर है इनके वजीर? कहाँ पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। जब तक ये हाउस में आएंगे नहीं आएंगे बजट पे हम बात नहीं होगी। कौम को अंधेरों में धकेलना है और मुल्क को खाने जंगी की तरफ ले जाना है। मिस्टर चेयरमैन, जिस तरह रात की तारीकी में चोर, डाकू और दुश्मन हमला करता है, इस तरह ये अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम के ऊपर रात की तारीकी में मिस्टर चेयरमैन हमला करता है। अब ये दोबारा बजट बनाने जा रहे हैं क्योंकि इनसे पहला बजट सही नहीं बना था। रहनुमा PTI हमाद अजहर कहते हैं कि असल बजट IMF की हिदायत पर बनाया जाएगा। बजट के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत अगले 3 माह में बिजली 80% महंगी करने जा रही है। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि बिजली पर 12 रुपये यूनिट होना चाहिए, अब 13 रुपये खुद बढ़ाने जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी नालायकी का नाम IMF रख लिया है। इमरान खान हुकूमत रूस से सस्ता तेल लेने के करीब थी। मुदाखलत इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हुई और साजिश अवाम के खिलाफ हुई।
45 दिन तो आपने फैसला साजी कोई नहीं की कि आपने रहना भी है यहाँ पे कि नहीं रहना, मुझे तो पता है। और अब भी आपका कोई दूर दूर तक आपको आपके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है कीमत बढ़ा देते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। तो ये मामला IMF का तो नहीं है। IMF का चले फर्ज कर ले कि आप जो कहते हैं कि कहीं पे लिखा भी है कि जी ये करनी है, जो कि नहीं लिख, जो आपने स्केड्यूल दिया है कि बिजली जिस रफ्तार से आप बढ़ाने जा रहे हैं 80% अगले 3 माह में बिजली का बेस टैरिफ बढ़ने वाला है। और ये कहते थे हम बिजली का कुल यूनिट 12 रुपए करेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे। और ये आते हैं और IMF का हमें राग सुना के चले जाते हैं, पुरानी हुकूमत ये, पुरानी हुकूमत वो, और हम ये वो। कोई कहता है जी वो चाय की प्याली आदि कर दो, कोई कहता है कि मैं कपड़े बेच दूंगा अपने। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह की शोबाजियों से। वहाँ पे बजट पेश किया, अब बजट दोबारा बन रहा है क्योंकि वो बजट ठीक नहीं था, उसके फिगर जाहिर है किसी ने उसके फिगर नहीं मान। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 20 दिन में 3 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। बिजली कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जिससे महंगाई का तूफान आ गया। शेख और नोश कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहर शहर मुजाहिरे जारी हैं। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। शहबाज हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली, अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। शहरी बिलबिला उठे। शहर शहर मुजाहिरे। हैदराबाद के शहरी आपे से बाहर हो गए। मोटरसाइकिल को आग लगाकर शहबाज हुकूमत को कोसते रहे। हम अपनी गाड़ियों को आग लगाना पसंद करते, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये महंगाई वाला। टोबा टैक्सिंग में भी रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहते हैं महंगाई से बात फाकों तक पहुंच गई है। सजावल में भी टैक्सी ड्राइवरों और शहरियों का मुजाहिरा। कहा कि मजदूर की दिहाड़ी ही 300 रुपए है। घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 300 रुपया दिहाड़ी हमारी कोई ऊपर नहीं है। ड्राइवर बंदे किधर गए? मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर टैक्सियां खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर की इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के माली साल 2021-22 की दूसरे छमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने नेपरा को बिजली की कीमतों में छमाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अथॉरिटी ने सार्फिन के लिए ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक इस टैरिफ की एडजस्टमेंट 3 माह तक लागू रहेगी। ताहम इसका तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। दूसरी तरफ आवाम ने इम्पोर्टेड महंगाई के इजाफों को मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना रोजगार दे रही है और ना ही कोई और सहूलत, बस हर रोज कोई ना कोई चीज महंगी कर दी जाती है। एक तरफ महंगाई का अजाब तो दूसरी तरफ आवाम करें गर्मी में लोड शेडिंग बर्दाश्त। शीना महाल होने लगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। सराय पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 22,259 मेगावाट जबकि तलब 28,724 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों और गरीब बस्तियों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। मुल्क भर में महंगी बिजली के सताए अवाम शहबाज सरकार को कोसने लगे हैं। अवाम ने इमरान खान को याद करना शुरू कर दिया है और PTI का बयानिया ज़बान ज़द-ए-आम हो गया है। इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल क्यों करनी है? कनेक्शन ही काट दें, फायदा ही कोई नहीं। बिजली की रही बात तो कि हम तो यही चाहते हैं कि भाई कनेक्शन ही ना हो, हमारे घर में बिजली हो ही ना तो बेहतर है, हम उससे गुजारा कर लेंगे। अभी एक्सपीरियंस होने के बावजूद इनसे कंट्रोल नहीं। इमरान खान की हुकूमत थी जो बेहतर थी, कभी इस तरह के मामलात नहीं हुई, कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। बिजली के यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है। बिजली बढ़ानी है तो हमें बिजली पूरी भी तो दे दें। तो हमें ये किस चीज़ का ये सज़ा दे रहे हैं? हमें आवाम के साथ बहुत नाजायज़ होता है। हमारा साथ जो है ना 29 रुपये यूनिट हो गया। हमारा इतना खर्च नहीं है, बिजली इतना होता नहीं है। 11 सियासी जमायतें और महंगाई के ऊपर महंगाई। इससे पहले तो इमरान खान सही था और उसके ऊपर इन्होंने आकर जो बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, अजीब इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। पूरे अवाम को एक ही दफ़ा मार दो। मुल्क में दवाओं की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। 5 दिन में मुतालबात तस्लीम ना किए तो फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए जाएंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। 17% सेल्स टैक्स ख़त्म करने, 40 अरब का रिफंड देने और अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। काजी मंसूर दिलावर कहते हैं हुकूमत ने 5 दिन में मुतालबात ना माने तो फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे।
शहबाज हुकूमत के तारीखी सियाह इक़दाम मुल्क के लिए हरगिज़ तादिन तबाही की नई दास्तान रकम करने लगा। मुल्क की मैशियत तबाह हो गई है, रुपए की कदर मजीद गिर गई है, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 207 रुपये 67 पैसे का हो गया। नई हुकूमत के आने के बाद से इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर की रुपये पर चढ़ाई जारी है। डॉलर 1 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 209 रुपये 50 पैसे का हो गया। कप्तान का एक और चाहने वाला बनू से बनी गाला पहुंच गया। इमरान खान ने समाअत गोयाई से महरूम नौजवान के मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। नौजवान ने साबिक वज़ीर आज़म को पेशावर चप्पल और वेस्ट कोट का तोहफा दिया। मुलाकात के दौरान इशारों में राना सनाउल्लाह पर गुस्सा भी निकाल दिया। कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोड़ो उसको। गैर आइनी फैसले मैशियत की तबाही पर मुल्क अनकरीब बहुत बड़े फैसले का मुंतज़िर है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि DGI-SPR अलामे की साजिश में मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। हालात की संगीनी पर मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सारी कौम की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। मुझे हैरत है कि DGI-SPR फिर से अलामिये को क्यों ज़ेरे बहस ला रहे हैं। कौमी असम्बली में कोई बजट पे तकरीर नहीं हो रही। जो ग्रैंड लोटा था, गोल्डन लोटा था, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। वक्त साबित करेगा कि ये खास मकसद के लिए हुकूमत लाई गई थी। मैं पहले कहता था कि शीन आएगी और मास्टर प्लान में हुक्मरानी जो है, कागजी हुक्मरानी, बेवजन हुक्मरानी और बेअसर हुक्मरानी शीन को दी जाएगी और नून लीग को सिर्फ टीवी खेलने पर रखा जाएगा। मसाइल के जिम्मेदार बाहर नहीं, आस्तीन के सांप हैं। पंजाब में शर्मनाक खेल जारी है। करप्शन से इदारे तबाह हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पेशावर में 40 रुपए की रोटी मिल रही है। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? अब निज़ाम में हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है। सिराजुल हक ने 25 जून से ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।